युद्ध का दूसरा नाम है विनाश। लेकिन जब अपने ही सैनिक अपने साथियों को मौत के घाट उतारने लगे तो यह युद्ध का सबसे भयानक रूप बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? डर, मजबूरी या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? यूक्रेन युद्ध ने न सिर्फ सैन्य रणनीति बल्कि मानवता के मूल्यों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाल ही में सामने आए चौंकाने वाले खुलासों में रूस ने उत्तर कोरियाई सैनिकों को अपनी मांस का ग्राइंडर नीति का हिस्सा बना दिया है। इन सैनिकों को लड़ाई के लिए न्यूनतम तैयारी और सुरक्षा के साथ भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, वे अपने ही साथियों की हत्या करने पर मजबूर हैं ताकि किसी को उनका सच पता न चले। और यह सब उस साजिश का हिस्सा है जो रूस और उत्तर कोरिया मिलकर चला रहे हैं। इस वीडियो में हम इन चौंकाने वाले सवालों के जवाब देंगे। रूस उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? उत्तर कोरियाई सैनिक अपने ही साथियों की हत्या क्यों कर रहे हैं? और रूस ये सच्चाई दुनिया से छिपाने के लिए क्या कर रहा है? आइए इस सच्चाई की हर परत को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इस युद्ध के पीछे क्या रणनीति और क्रूरता छिपी। हालांकि उत्तर कोरिया इस युद्ध का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं है, लेकिन रूस के साथ उसकी गुप्त साझेदारी ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल कर दिया है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए कठोर प्रतिबंधों के चलते उसे ऐसे सहयोगियों की जरूरत पड़ी जो उसे सैन्य और आर्थिक मदद दे सके। उत्तर कोरिया ने इस मौके को अपने हितों के लिए भुनाया। गुप्त समझौता किम जोंग उन की सरकार ने रूस को अपने सैनिक उपलब्ध कराए। बदले में रूस ने उत्तर कोरिया को आर्थिक मदद, हथियार और राजनीतिक समर्थन का वादा किया। उत्तर कोरियाई उद्देश्य यह समझौता किम जोंग उनको उनकी सैन्य ताकत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर देता है। रूस युद्ध में अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल तोप के चारे, कैनन फॉडर के रूप में कर रहा है। सैनिकों की तैनाती इन्हें सबसे खतरनाक मोर्चों पर भेजा जाता है जहां मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। मूलभूत सुविधाओं की कमी, इन्हें न्यूनतम हथियार और सीमित प्रशिक्षण के साथ युद्ध में उतारा जाता है। रूस का नजरिया, इन सैनिकों को रूस की अपनी सेना की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में यह खुलासा किया कि रूस उत्तर कोरियाई सैनिकों को अमानवीय तरीके से युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है, जानबूझकर खतरनाक परिस्थितियों में भेजना। जेलेंस्की का दावा है कि इन सैनिकों को युद्ध के सबसे खतरनाक हिस्सों में भेजा जाता है जहां उनकी मृत्यु निश्चित होती है। भोजन और सुरक्षा का अभाव, उत्तर कोरियाई सैनिकों को बुनियादी जरूरतों से भी वंचित रखा जाता है जिससे उनकी स्थिति दयनीय बन जाती है। सबूत, ड्रोन फुटेज और यूक्रेनी सेना द्वारा पकड़े गए सैनिकों ने इस गुप्त समझौते की पुष्टि की है। अमानवीयता की हदें, कुछ घटनाओं में उत्तर कोरियाई सैनिकों ने आत्महत्या की या अपने साथियों को मार डाला ताकि वे जिंदा पकड़े जाने से बच सके। उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल रूस की युद्ध रणनीति का एक काला पहलू है। यह न केवल दोनों देशों की नीतियों पर सवाल खड़े करता है बल्कि युद्ध की क्रूर सच्चाई को भी उजागर करता है। ये घटना दर्शाती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नाम पर मानवाधिकारों का हनन किया जा सकता है। उत्तर कोरियाई सैनिकों को युद्ध में एक उपभोग्य संसाधन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें न तो उचित हथियार मिलते हैं, न पर्याप्त संसाधन। पुराने और बेकार उपकरण। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और साक्ष्य बताते हैं कि कई सैनिकों को पुराने और अप्रचलित हथियार दिए जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, कई बार उनके पास हथियार भी नहीं होते और वे अपने मृत साथियों के हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। युद्ध की रणनीति या अमानवीयता, इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर कोरियाई नेतृत्व अपने सैनिकों को केवल मांसपेशियों की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं। उत्तर कोरियाई सैनिकों के मस्तिष्क में बचपन से ही यह विचार गहराई से बैठा दिया जाता है कि राष्ट्र और नेता के लिए मरना सबसे बड़ा गौरव है। प्रचार की गहराई, उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि आत्मसमर्पण करना न केवल शर्मनाक है बल्कि उनके परिवारों को भी सजा का सामना करना पड़ेगा। इस मानसिकता के कारण वे दुश्मन के हाथों में पड़ने से पहले आत्महत्या करने या अपने घायल साथियों को खत्म करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। इस कठोर ब्रेन वॉशिंग के चलते सैनिक अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को भूल जाते हैं। युद्ध के मैदान में यह मानसिकता उन्हें अमानवीय और अंधविश्वासी बना देती है जिससे उनके फैसले तर्कहीन हो जाते हैं। खौफनाक वास्तविकता, यूक्रेनी सेना की रिपोर्ट्स और राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के बयानों से पता चलता है कि कई बार उत्तर कोरियाई सैनिक अपने घायल साथियों को खत्म कर देते हैं ताकि वे दुश्मन के कब्जे में न आए। इस अमानवीयता को आंकड़ों और घटनाओं के माध्यम
माध्यम से समझना जरूरी है। कैजुअल्टी रेट्स। युद्ध के शुरुआती कुछ घंटों में ही उत्तर कोरियाई सैनिकों का मारे जाना आम है। ड्रोन फुटेज। आधुनिक ड्रोन तकनीक से रिकॉर्ड किए गए वीडियो यह दिखाते हैं कि इन सैनिकों को बिना पर्याप्त प्रशिक्षण या उपकरण के युद्ध में झोंका गया। घटनाओं के उदाहरण। हाल ही में 20 उत्तर कोरियाई सैनिकों को एक खुले मैदान में भारी हथियारों से लैस दुश्मनों का सामना करने भेजा गया। नतीजा ये हुआ कि उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। दूसरी घटना में सैनिकों के पास केवल पुराने हथियार थे, जबकि उनका सामना आधुनिक आर्टिलरी और टैंक से हुआ। क्या आपने सुना है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को अपने ही साथियों को मारने के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्या है इसके पीछे की असल वजह? क्यों ये सैनिक अपनी जान देने से बचने के बजाय एक दूसरे की हत्या करने पर उतारू हैं? आइए हम इसे समझते हैं और गहराई से विश्लेषण करते हैं। 1. पकड़े जाने का डर, फियर ऑफ कैप्चर। सबसे पहले बात करते हैं पकड़े जाने के डर की। उत्तर कोरियाई सैनिकों को यह खौफ है कि अगर वे जिंदा पकड़े गए तो न सिर्फ उनके व्यक्तिगत रहस्य उजागर हो सकते हैं, बल्कि इससे यह साबित हो सकता है कि उत्तर कोरिया ने रूस के साथ मिलकर इस युद्ध में भाग लिया है। इस डर के कारण वे अपने साथियों तक को मार डालते हैं ताकि यह न हो पाए। जैसा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दिसंबर 2024 में कहा था, उनके अपने लोग उन्हें मार रहे हैं ताकि वे जिंदा पकड़े न जाएं और वे किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते कि उनका रहस्य बाहर आ जाए। दूसरा, नेतृत्व से दबाव, कोअर्शन फ्रॉम लीडरशिप। दूसरी वजह है नेतृत्व से दबाव। उत्तर कोरियाई सैनिकों को यह भरोसा दिलाया जाता है कि अगर वे युद्ध में असफल होते हैं या पकड़े जाते हैं तो इसका खामियाजा उनके परिवारों को भुगतना पड़ेगा। उत्तर कोरिया में हर सैनिक और उनका परिवार कड़ी निगरानी में होते हैं। उन्हें यह डर है कि अगर वे लड़ाई में असफल रहे तो उनके परिवारों को सरकारी प्रताड़ना का शिकार होना पड़े। यही दबाव सैनिकों को अपनी जान देने या अपने साथियों को मारने के लिए मजबूर करता है। 3. विचारधारा और आस्थाएं, इंडोक्ट्रिनेशन। तीसरी और सबसे गहरी वजह है विचारधारा और आस्थाएं। उत्तर कोरिया में सैनिकों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि उनकी जिंदगी केवल एक देश की सेवा के लिए होती है। ये उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि अपनी जान देश और विचारधारा के लिए देना ही सर्वोत्तम है। वे मरने को एक सम्मान समझते हैं, न कि किसी खतरे का सामना। यही विचारधारा उन्हें लड़ाई के मैदान में खुद को बलिदान करने के लिए प्रेरित करती है। अगर वे जिंदा रहते हैं या पकड़े जाते हैं तो इसे वे देश और अपनी सेना के लिए शर्मनाक मानते हैं। जेलेंस्की ने खुद कहा था कि जब कुछ उत्तर कोरियाई सैनिकों को यूक्रेनी सेना ने पकड़ा तो उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। वह बताते हैं, कुछ सैनिकों की हालत इतनी बुरी थी कि उनसे कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। ये घटनाएं सिर्फ युद्ध की क्रूरता को ही नहीं दिखाती, बल्कि ये भी बताती हैं कि इन सैनिकों की जिंदगी का पूरी तरह से नियंत्रण उनके नेतृत्व और विचारधारा के हाथों में है। तो ये है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों का आत्महत्या करना या साथी सैनिकों की हत्या करना केवल एक युद्ध रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक भय और विचारधारा के परिणाम स्वरूप हो रहा है। ये घटनाएं यह दर्शाती हैं कि युद्ध में एक इंसान की जिंदगी कितनी छोटी और बेमूल्य हो सकती है जब उसे एक कठोर विचारधारा और राज्य के नियंत्रण में रखा जाता है। रूस का एक और कुत्सित पहलू सामने आया है जो न केवल सैन्य रणनीति को बल्कि मानवाधिकारों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। रूस न केवल उत्तर कोरियाई सैनिकों को युद्ध में भेजने में शामिल है, बल्कि उनके अस्तित्व को छिपाने के लिए एक खतरनाक कवर अप अभियान चला रहा है। उत्तर कोरियाई सैनिकों को छिपाना। रूस ने पूरी कोशिश की है कि दुनिया को यह पता न चले कि उत्तर कोरियाई सैनिक वास्तव में युद्ध में भाग ले रहे हैं। इसके लिए रूस ने इन सैनिकों की पहचान छिपाने के लिए सबसे घिनौने तरीकों का इस्तेमाल किया। सबसे चौंकाने वाली घटना यह है कि रूस ने मृत उत्तर कोरियाई सैनिकों के चेहरे को जलाने का आदेश दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बारे में खुलासा किया था कि जंग के बाद रूसी सैनिकों ने मृत उत्तर कोरियाई सैनिकों के चेहरे को जलाने की कोशिश की ताकि उनकी पहचान को पूरी तरह से मिटाया जा सके। ये कृत्य ये दर्शाता है कि रूस किसी भी हालत में उत्तर कोरिया की भागीदारी को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता ताकि युद्ध की स्थिति और उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि पर असर न पड़े। दूसरा, वीडियो साक्ष्य को मिटाना। रूस ने इन सैनिकों की उपस्थिति से जुड़े किसी भी प्रकार के वीडियो या तस्वीरों को मिटाने की भी कोशिश की। रूस ने इस प्रयास में उत्तर कोरियाई सैनिकों के चेहरों को जलाने के अलावा अन्य दृश्य साक्ष्यों को भी नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया। यह एक सुनियोजित रणनीति थी जिसका उद्देश्य युद्ध के इस गंभीर पहलू को दबाना था। यह पूरी प्रक्रिया रूस के गहरे प्रोपेगेंडा और नियंत्रण तंत्र का हिस्सा है।
रूस न केवल उत्तर कोरियाई सैनिकों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उनकी उपस्थिति को छुपाकर दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह सिर्फ अपने सैनिकों का ही इस्तेमाल कर रहा है। ये कवर अप न केवल सैन्य स्तर पर बल्कि मानसिक युद्ध का हिस्सा भी। तीसरी, प्रोपेगेंडा की रणनीति। ये सब रूस की व्यापक प्रोपेगेंडा रणनीति का हिस्सा है। रूस जानता है कि अगर इस तथ्य का खुलासा होता है कि वे उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और विशेषकर यूक्रेन के लिए यह मानसिक बढ़त प्रदान करेगा। रूस इस तरह की जानकारी को नष्ट करके यह संदेश देना चाहता है कि वह केवल अपनी सेना का इस्तेमाल कर रहा है और उत्तर कोरिया का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन यहाँ एक और बारीक रणनीति है। रूस के अधिकारी यह संदेश फैलाने में लगे हैं कि अगर उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ा गया तो उनका सामना अत्यधिक क्रूरता से होगा। वे यह कहते हैं कि यूक्रेनी बलों द्वारा किए गए अत्याचारों और यातनाओं का खौफ उत्तर कोरियाई सैनिकों में है। इस तरह से रूस यूक्रेन की ओर से सैन्य क्रूरता की कल्पना करके उन सैनिकों को अपने ही सैनिकों के बीच डर पैदा करता है, ताकि वे आत्महत्या करने या अपने साथियों को मारने से बचने के बजाय खुद को इस स्थिति से बाहर निकाल सके। रूस का उत्तर कोरियाई सैनिकों के इस्तेमाल और उनकी पहचान को छिपाने का प्रयास सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि एक मानसिक युद्ध है। यह रूस की उस क्रूर रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। इस कवर अप से यह स्पष्ट होता है कि रूस के लिए सैनिकों की जान की कोई अहमियत नहीं है। उनके लिए यह सब सिर्फ एक खेल है, जहां हर सैनिक, चाहे वह रूसी हो या उत्तर कोरियाई, केवल एक मोहरा है। अब हम बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण की। वह है उन उत्तर कोरियाई सैनिकों की भयावह स्थिति जो रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए हैं। इन सैनिकों का जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है। न केवल वे युद्ध के मैदान में भेजे जा रहे हैं, बल्कि उनके पास कोई सुरक्षा या उचित तैयारी भी नहीं है। रूस की रणनीतियां इन सैनिकों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। ये सैनिक बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के और बिना बुनियादी सुरक्षा उपकरणों के युद्ध में भेजे जा रहे हैं। इनकी स्थिति इतनी खराब है कि हर पल उनकी जान को खतरा है। वे महज एक उपकरण बन चुके हैं जिन्हें युद्ध की चक्की में डाला जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इन सैनिकों को किस तरह की तैयारी दी गई है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरियाई सैनिकों को अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवीज यानी ड्रोन से निपटने के लिए किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। नतीजतन कई सैनिक खुद अपने साथी को मारने की भूल कर बैठते हैं। ये स्थिति किसी भी सैनिक के लिए दर्दनाक है। अगर इन सैनिकों को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। ये विचारणीय है कि युद्ध के मैदान में इन सैनिकों को भेजना बिना किसी प्रशिक्षित तैयारियों के, क्या यह किसी के लिए भी न्यायपूर्ण है? उन्हें न केवल शारीरिक रूप से नुकसान हो रहा है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दबाव भी उन पर अत्यधिक है। अब यह समस्या सिर्फ उत्तर कोरिया तक सीमित नहीं है। अगर इन सैनिकों की मृत्यु होती है तो इसका असर उनके परिवारों पर भी पड़ेगा। उत्तर कोरिया में जहां हर कदम पर निगरानी होती है, एक सैनिक की असफलता उनके परिवार के लिए भी भयानक परिणाम ला सकती है। यह स्थिति केवल इन सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए यह सवाल उठता है, दुनिया इस पर चुप क्यों है? क्या यह पूरी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन सैनिकों की पीड़ा को रोका जाए? युद्ध में इन सैनिकों को इस तरह से झोंकना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यहाँ पर चीन का महत्वपूर्ण रोल बनता है। चीन, जो उत्तर कोरिया का एक प्रमुख सहयोगी है, उसे इस स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि चीन सच में चाहता है कि युद्ध का विस्तार न हो और वैश्विक शांति बनी रहे, तो उसे उत्तर कोरिया पर दबाव बनाकर इस जंग को खत्म करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। चीन की भूमिका न केवल उत्तर कोरिया की सरकार पर प्रभाव डालने के लिए, बल्कि इस पूरे संघर्ष को शांति की ओर मोड़ने में भी निर्णायक हो सकती है। यदि चीन दबाव डालता है तो यह एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, जो न केवल सैनिकों की जानें बचाएगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति भी स्थापित करेगा। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि युद्ध में सैनिकों को शिकार बना देना और उनका जीवन खतरे में डालना पूरी तरह से गलत है। यह मानवीय क्रूरता का उदाहरण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संघर्ष के किसी भी पक्ष के सैनिकों की जान न जाए। उत्तर कोरियाई सैनिकों की यह स्थिति केवल एक उदाहरण है जो हमें यह बताती है कि युद्ध कभी किसी का हल नहीं होता। ये केवल पीड़ा और संघर्ष को बढ़ाता है।